प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ और आज का मैसेज है उद्धार। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इस मैसेज के जरिए हम लोग देखेंगे प्रभु क्या कहना चाहता है हमसे। प्रभु का धन्यवाद है। शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु ईश्वर। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए, घड़ी के लिए प्रभु जी, तूने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया प्रभु ईश्वर। हालेलुया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का मैसेज है उद्धार। प्रभु जी, इस मैसेज के जरिए प्रभु हालेलुया जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार का प्रचार करने पाऊँ, तेरा राज्य बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए ईश्वर। हालेलुया। लोग बचाए जा सके प्रभु ईश्वर। हालेलुया। मृत्यु से, बीमारी से, हर एक मुसीबतों से हालेलुया बचाए जा सके प्रभु ईश्वर। हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु ईश्वर। हालेलुया। प्रभु जी, जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हों, उन सब के जीवन में आशीष से भर दे। हर एक रोगों से, बीमारियों से, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा कर रखवाली कर ईश्वर। हालेलुया। तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। सारी बातों को तेरे हाथों पर सौंपते हुए प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन स्वर्ग में ग्रहण कर पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का मैसेज है उद्धार। इसके विषय पर हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचनों में से उद्धार के जरिए हमारे जीवन में प्रभु क्या आशीष देना चाहता है, कैसे उद्धार करना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग देखेंगे भजन संहिता में से देखेंगे 118 का 15 पद। धर्मियों के तंबुओं में जयजयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर लिखा है धर्मियों के तंबुओं से, यानी परमेश्वर के लोग जहाँ रहते हैं उस जगह से परमेश्वर का जयजयकार हो रहा है, परमेश्वर के उद्धार का काम हो रहा है, परमेश्वर के हर एक आश्चर्य कर्म का काम हो रहा है। और इस तरह से प्रभु के पराक्रम, प्रभु के आश्चर्य कर्म इस तरह से उस तंबू में से हो करके जगत में फैल रहा है। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर वचन में लिखा है धर्मियों के तंबुओं से, धर्मियों के घर से, धर्मियों के निवास स्थान से परमेश्वर की जय जयकार का ध्वनि हो रहा है, उद्धार का काम हो रहा है। लोग आशीषित हो रहे हैं, लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, लोग शांति को प्राप्त कर रहे हैं, लोग अपने जीवन को सुधार रहे हैं, लोग परमेश्वर के हर एक कामों को देख रहे हैं और इस तरह से प्रभु का जय जयकार कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग आगे देखेंगे भजन संहिता 118 से ही हम लोग देखेंगे 16 पद। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है पराक्रम का काम से भरा है, उद्धार के काम से भरा है, चंगाई के काम से भरा है और इस तरह से गरीबों को उठाने के काम से भरा है, आशीष से भरा है। और इस तरह से प्रभु लोगों के सामने अपने दाहिने हाथ से आशीष देता है, आशीष की वर्षा करता है और इस तरह से लोगों को आशीषमय जीवन देता है और लोगों को इस संसार पर स्थिर करता है, दृढ़ करता है, शत्रुओं के सामने खड़ा होने के योग्य बनाता है, सामर्थ्य बनाता है और इस तरह से परमेश्वर की जय जयकार करते हुए पाया जाता है। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग देखेंगे तीसरा वचन को, भजन संहिता 118 का ही हम लोग देखेंगे 17 पद। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद। जब तक प्रभु के हाथ पवित्र लोगों के ऊपर होगा तो यहाँ पर लिखा है मैं ना मरूंगा। चाहे जितना भी मुसीबत आए, अकाल आए, बीमारी आए और समस्याएं आए, इस तरह से परमेश्वर के लोग नहीं मरेंगे बल्कि जीवित रहेंगे और प्रभु का गुणगान करते हुए पाए जाएंगे, आनंदित जीवन व्यतीत करेंगे।
खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे और इस तरह से प्रभु का नाम को लेते हुए पाए जाएंगे और इस तरह से परमेश्वर के कामों का वर्णन करते हुए जीवन भर इस संसार पर रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर लिखा है और लिखा है, मैं नहीं मरूंगा। जब तक इस संसार पर परमेश्वर के लोग होंगे नहीं मरेंगे, बल्कि वे जीवित रहेंगे और परमेश्वर का गुणगान करते हुए पाए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु अपने लोगों को हमेशा बचा के रखता है, अपने लोगों को हमेशा अपने शरण में जगह देता है, हमेशा उनको दृष्टि में रखता है ताकि किसी भी मुसीबतों में ना पड़े और इस तरह से वो बचा करके अपने कामों में इस्तेमाल करे। प्रभु जानता है अपने लोगों को अपने कामों में इस्तेमाल करता है और इस तरह से ऐसे इस्तेमाल करता है कि परमेश्वर की पराक्रम पूरे पृथ्वी पर फैल जाते हैं, उद्धार का काम पूरा पृथ्वी पर फैल जाती है और इस तरह से लोग उद्धार को प्राप्त करते हैं और उद्धार को प्राप्त करके अपने आप को एक अच्छे पोजीशन में रखते हैं, अच्छे जीवन व्यतीत करते हैं, अच्छे परिवार बना लेते हैं, अच्छे चाल चलन बना लेते हैं और इस तरह से प्रभु के पथ पर चलता हुआ पाया जाता है। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं और हम लोग एक वचन देखेंगे, भजन 118 का ही हम लोग देखेंगे 18 पद पर। इसमें लिखा है, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु अपने लोगों को ताड़ना देता है जब गलत काम करता है, अपने मार्ग पर चलाने के लिए, सही तरीके से चलने के लिए प्रभु ताड़ना देता है ताकि वो गलत काम ना करे, गलत रीति से ना चले, गलत कामों को ना करे और इस तरह से उसको ताड़ना देकर के सुधारना चाहता है, सिखाना चाहता है कि तू ऐसे गलत काम ना करो। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से प्रभु के लोग उस ताड़ना को समझ जाते हैं और इस तरह से समझ करके वे मन फिरा लेते हैं और रिपेंटेंट कर लेते हैं और इस तरह से प्रभु के चरणों में पर फिर से पहले जैसे करता था वैसे करना शुरू कर देता है। प्रभु का धन्यवाद, जिसके कारण से उसके जीवन में आशीष से भर जाती है। आशीष जो है परमेश्वर का इस तरह घरों में आती है, परिवारों में आती है, बच्चों में आती है, अपने निजी लाइफ में आती है, आत्मिक जीवन में आशीष आती है और इस तरह से कलीसिया पर आती है और इस तरह से परमेश्वर के लोगों के बीच में उस आशीष को बांटता है। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से परमेश्वर उद्धार करता है और उद्धार से ही हम प्रभु के चरणों पर पाए जाते हैं। उद्धार करने के द्वारा ही हमारा जीवन बच जाता है और इस तरह से प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हमको प्रभु कहता है कि मृत्यु तक, जब तक हमारा इस संसार पर जीवन है, मृत्यु तक परमेश्वर की चेतावनियों पर को मानना है, परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, परमेश्वर की विधियों पर मन लगाना है और इस तरह से इस संसार पर जीवन व्यतीत करना है। प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु जो है हमारे जीवन को बचाने वाला है। हमारा प्रभु हमारे जीवन को बचाने वाला है और बचा करके प्रभु अपने कामों में इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से हम जब भी गलत काम करते हैं तो उन गलत कामों से फिर लाने के लिए प्रभु हमको ताड़ना देकर के वापस लाता है, उद्धार करता है और इस तरह से हम उद्धार को प्राप्त करके परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए पाए जाते हैं और इस तरह से प्रभु के कामों को हम जोर शोर से करते हैं और इस तरह से प्रभु की महिमा करते हुए पाए जाते हैं। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दें।